हाय गाइज। तो जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें 5वां क्वेश्चन है। ये भी पॉलिनॉमियल का ही है। उसी पॉलिनॉमियल में क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे। जो जितने क्वेश्चन हम लोग किए हैं सभी इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 99% चांसेस हैं एग्जाम में आने के। क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है। फाइंड ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x⁴ प्लस 6x⁻³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 if two of its zeros are plus √5/3 and minus √5/3। इट मीन्स ये जो पॉलिनॉमियल दिख रहा है इसकी डिग्री 4 है। तो आपको पता है जितनी डिग्री होती है एट मोस्ट उतने जीरोज होते हैं। किसी पॉलिनॉमियल की जितनी डिग्री होती है उसके एट मोस्ट उतने ही जीरोज होते हैं। एट मोस्ट का मतलब है अधिक से अधिक इसके 4 जीरोज हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकता है, बट अधिक से अधिक 4 होंगे, इसके 5 जीरोज नहीं हो सकते हैं। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री है 4। यहाँ पर इस पॉलिनॉमियल की डिग्री जो है वो 4 है। इट मीन इसके एट मोस्ट 4 जीरोज हो सकते हैं, अधिक से अधिक 4 जीरो। और इसमें ऑलरेडी देखिए 2 ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन, इसके 2 जीरो पहले से गिवन है, प्लस √5/3 एंड माइनस √5/3 ऑलरेडी गिवन है। इट मीन्स इसके हमें 2 और जीरोज फाइंड करने हैं जो कि गिवन नहीं है। फाइंड ऑल अदर जीरोज, जो 2 गिवन है इसको छोड़ के 2 हमें और फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो जीरोज गिवन है, जीरोज यहाँ पे है 5/3 स्क्वायर रूट में माइनस 5/3। तो इस तरह से तो सपोज कर लेते हैं इसको, एक अल्फ़ा गिवन है, अल्फ़ा इज प्लस √5/3 एंड बीटा इज माइनस √5/3। ये 2 जीरोज हैं। तो आपको पता अगर हमें जीरोज पता हो तो हम उससे पॉलिनॉमियल बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरोज हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। इससे हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बना सकते हैं, जिसको पहले हम लोग सीखे थे अभी। अगर जीरोज गिवन है तो पॉलिनॉमियल कैसे बनाएं। तो अगर अल्फ़ा ये है, बीटा ये है, तो आपको पता है पॉलिनॉमियल इज गिवन बाई, पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल इज गिवन बाई एक्स। यहाँ पे एक्स ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे एक्स यूज हुआ है। तो जो क्वेश्चन में वेरिएबल यूज हुआ हो वही वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे होता टी तो हम यहाँ पे टी यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फ़ा होता है इंटू एक्स माइनस बीटा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, या हम लोग इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, किसी भी एक में वैल्यू पुट कर देंगे, हमें एक पॉलिनॉमियल मिल जाएगा जो कि गिवन जीरो से बना होगा। तो यहाँ पर चाहे आप यहाँ रख दीजिए वैल्यू, चाहे सेकंड वाले में पुट कर दीजिए। तो सेकंड वाले में पुट कर देते हैं हम लोग। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, पहले हमको अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा इन दिस क्वेश्चन हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए दोनों नंबर सेम नंबर है, बस साइन का डिफरेंस है, तो ऐड करने पे 0 हो जाएगा, सिंपली 0। अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो प्लस इंटू माइनस। अगर डिफरेंस साइन मल्टीप्लाई होता है तो नेगेटिव आता है, हो गया माइनस। और यहाँ पे √5/3 इंटू √5/3। सो वी कैन राइट एज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि दोनों में आ गया, तो स्क्वायर रूट यहाँ पे रिमूव होकर बन जाएगा 5/3। तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया है 5/3 और अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 0। यही वैल्यू हम इस सेकंड वाले में रख रहे हैं। तो जो भी आपको सॉल्व करना हो तो दोनों में से किसी एक में रखना है। तो मैं इसे यहाँ सेकंड में रख रहा हूँ, तो पहला मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, तो इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 रखते हैं, तो क्या बन जाएगा, हेंस ये हो जाएगा x² माइनस 0 इंटू एक्स
ये 0 हो गया इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज़ 5/3। सो वी गेट, ये टर्म पूरा हो गया 0, 0 इंटू एक्स 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5/3, ये हो गया। तो आपको बताया गया इसमें किसी भी रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉलिनॉमियल में कोई चेंज नहीं होगा। पॉलिनॉमियल चेंज होगा बट इसके जीरोज में कोई चेंचेंज नहीं होगा, तो जीरोज वही रहेंगे। तो गिवन जीरोज से हम इनफाइनाइट पॉलिनॉमियल बना सकते हैं जैसा हम चाहें। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 है, तो इससे डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, एक रियल नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5/3, यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट 3x स्क्वायर प्लस 5, ये होगा पॉलिनॉमियल जो जीरो से बना होगा। देखिए इसी जीरो से ये भी पॉलिनॉमियल बना है, इसी जीरो से सेकंड वाला भी बना है। ऐसे हम कई सारे बना सकते हैं, लेकिन हमें यूजफुल क्या है, हमको आसानी से इसको डिवाइड करना आसान हो। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5 मैंने फ्रैक्शन को रिमूव कर दिया, तो ये पॉलिनॉमियल हुआ। तो इस क्वेश्चन में पहला स्टेप यही होता है, जो जीरोज गिवन हो उसके हेल्प से एक नया पॉलिनॉमियल बनाना, और पॉलिनॉमियल बनाने के बाद उसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। इससे भी सॉल्व होगा, बस इसे डिवाइड करेंगे हम लोग तो फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। उससे बेटर है आप जो पॉलिनॉमियल आया हुआ है किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके, जिससे को थोड़ा सा सिंपल वे में हो जाए, सिंप्लीफाइड हो जाए, ऐसा पॉलिनॉमियल बना लेते हैं। तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 5। तो जो 2 जीरोज गिवन थे उससे हम लोगों ने एक पॉलिनॉमियल बनाया, जो पॉलिनॉमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2। तो ये पॉलिनॉमियल हो गया क्वाड्रेटिक। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो आपको पता है यहाँ पे डिग्री 4 है। इट मीन्स अगर इससे डिवाइड कर दें, अगर आपको पता है जीरोज कैसे आता है, फैक्टर से। इट मीन्स ये जीरोज जो आया हुआ है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू थी क्या, स्क्वायर रूट, ये एक्स की वैल्यू ही होती है, स्क्वायर रूट 5/3, ये भी एक्स की वैल्यू थी, माइनस स्क्वायर रूट 5/3। तो इसी को अलग अलग हम नेम देते हैं, एक अल्फ़ा एक को बीटा। इट मीन्स दोनों ये एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू जो आती है वही फैक्टर के फॉर्म में होता है। इट मीन्स यहाँ पे फैक्टर दोनों क्या रहा होगा, एक्स माइनस स्क्वायर रूट 5/3 और एक्स प्लस स्क्वायर रूट 5/3। इट मीन्स जो ये पॉलिनॉमियल बन रहा है इसी के जीरो से बना हुआ है। इट मीन्स जो पॉलिनॉमियल बनेगा इसका एक फैक्टर होगा। जब भी आप इससे डिवाइड करेंगे कन्फर्म इसका रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि इसी के जीरो से ये पॉलिनॉमियल बना हुआ है। तो सेकंड स्टेप ये होता है, जो पॉलिनॉमियल हम फाइंड कर लिए जिसका जीरोज गिवन था ऑलरेडी, अब इस पॉलिनॉमियल से गिवन पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे। तो आपको लग रहा है, देखो पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पावर 4 है। इट मीन्स एक सेकंड डिग्री का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दूसरा मिलेगा। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दूसरा मिलेगा वहाँ से अदर जीरो जाएंगे, अदर पॉलिनॉमियल मिलेगा वहाँ से अदर 2 जीरोज हमको मिलेंगे। तो पहला स्टेप इसमें यही होता है कि हम जो जीरोज गिवन है उससे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बना लें। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाने के बाद अब हमारा सेकंड स्टेप है इसको डिवाइड करें उस पॉलिनॉमियल से। तो हम लोग डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसमें जो पॉलिनॉमियल गिवन था वो 3x टू द पावर 4 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब इस पॉलिनॉमियल में हम लोग डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 से, हम लोग अभी फाइंड किए थे। तो ये डिविडेंड हो जाएगा और डिवीजर हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5। तो गिवन जीरो से इसको हम लोग फाइंड किए थे पॉलिनॉमियल को। अब इससे डिवाइड करने पे एक अदर पॉलिनॉमियल आएगा जो भी सेकंड डिग्री का होगा, मीन्स क्वाड्रेटिक होगा। तो हम लोग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते हैं। तो जब भी डिवाइड करना हो पॉलिनॉमियल्स को पॉलिनॉमियल से, तो 2 बातें ध्यान देनी है। जो डिविडेंड है इससे जो एक्सपोनेंट है, जैसे यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है, यहाँ 1 है, कांस्टेंट टर्म है, जो इसका एक्सपोनेंट है पहले इसको डिसेंडिंग आर्डर में कर दो। डिसेंडिंग आर्डर मीन्स पहले जो ग्रेटर नंबर है पहले, उसके बाद स्मॉलर नंबर्स को लिख दो। पहला काम यही दोनों में करना है, डिविडेंड में भी और डिवीजर में भी। देखो यहाँ पे उसी आर्डर में लिखा है, हाईएस्ट पावर पहले है, उसके बाद उससे कम पावर है, यहाँ भी है।
पहले इसको अरेंज करने के बाद तब डिवाइड हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अरेंज है पहले से ही, पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ भी है। अब करना क्या होता है, पहले ही टर्म में पहले टर्म से डिवाइड करते हैं, बाकी नहीं। इट मीन्स यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 3x रेज टू दी पावर 4 और यहाँ पे क्या है 3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो पहले टर्म से डिवाइड करेंगे। मैं एक साइड में दिखा भी दे रहा हूँ। सपोज कर लो ये 3x टू दी पावर 4 को डिवाइड करना है 3x स्क्वायर से। देखिए यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे x टू दी पावर स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ पावर 4 है, तो क्या बचेगा, पावर 2 बच जाएगा, x स्क्वायर आएगा। इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। तो जो डिवाइड करने पे आया फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, वो आ गया x स्क्वायर। ये क्वोशिएंट में हो गया। अब इसी x स्क्वायर को इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। अब जो डिवाइड करने के बाद आएगा इसी को अब दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए पहले टर्म आपका यही आएगा। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3, एंड x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो पावर हो जाएगी 4, 2 + 2 4, x टू दी पावर 4। उसके बाद जो डिवीजन का रूल होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है अलजेब्रा में साइन चेंज कर दें, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए दोनों सेम टर्म्स हैं, बस साइन का डिफरेंस है, तो ये कट जाता है तो ये 0 हो जाएगा कट के। उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म इसमें मल्टीप्लाई करना है अभी, तो हो गया -5 इंटू एक्स स्क्वायर, -5 इंटू एक्स स्क्वायर, -5 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म जहाँ दिख रहा हो वहीं रखो। देखो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो यहाँ टर्म रखेंगे इसको हम, -5 इंटू एक्स स्क्वायर, -5 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ भी साइन चेंज होगा। ये पूरा मल्टीप्लाई करिए, जो क्वोशिएंट में आता है इस पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे में। तो यहाँ -3x स्क्वायर था, पहले मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया -3x टू दी पावर 4, फिर -5 से मल्टीप्लाई किए तो -5x स्क्वायर। फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी साइन यहाँ पे दिख रहा होगा उसका अपोजिट आ जाएगा। यहाँ पर प्लस था हो गया माइनस, यहाँ माइनस था हो गया प्लस। उसके बाद सॉल्व करते हैं, देखिए सिंपली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा 0, चाहे आप क्रॉस कर दें इसे थोड़ा सा, तो ये हो गया। उसके बाद प्लस x 6x³ और कोई टर्म नहीं है तो नीचे आ जाएगा साइन के साथ में, तो 6 है प्लस में है, प्लस 6x³। फिर आगे आएंगे, देखिए ये -2 है +5, यहाँ पर देखिए वेरिएबल सेम है, इट मीन्स लाइक टर्म है। लाइक टर्म मीन्स वेरिएबल और जो उसका इंडेक्स है, जो उसका एक्सपोनेंट है, जैसे यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, वेरिएबल सेम हो तो कोफिशिएंट को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपका जो लाइक टर्म है तो 5 - 2 हो जाएगा +3, +5 - 2 +3x स्क्वायर। उसके बाद जो भी टर्म बचे हैं सबको नीचे कर लेना है, तो हो जाएगा -10x -5। ध्यान देना ये छूटना नहीं चाहिए, जितने भी टर्म्स हैं सबको नीचे लेके आना है, ठीक है। ऐसे ही फिर वही स्टेप बार बार दोहराना है। ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड में फिर वही पहले टर्म से डिवाइड करेंगे, तो एक साइड में हम लोग देखते जाते हैं। 3x स्क्वायर 6x³ को डिवाइड करना है 3x स्क्वायर से। देखिए यहाँ पे 3 × 2 = 6, यहाँ पे पावर 2 थी, यहाँ पावर 3, एक पावर बचेगा, x पावर मीन्स 2x बच जाएगा। तो ये आ गया +2x, क्या आ गया +2x। अब +2x आ गया है। अब इस +2x को फिर पूरे में मल्टीप्लाई करना है, जितने टर्म इधर हैं डिवाइजर के। तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहला हो जाएगा 2 × 3, तो क्या हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव तो रहेगा ही। फिर x² × x, x³। आपको पता है पहला टर्म वही सेम ही आएगा। फिर सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे, -5 + 2x, तो हो जाएगा माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, और 5 × 2 10x आएगा, तो यहाँ पर है -10x। जो लाइट टर्म के नीचे ही लिखना है वो टर्म, लाइट टर्म्स को ऊपर नीचे लिखना है। इसे ये लाइट टर्म था, ये भी लाइट टर्म है, ऊपर नीचे लिखेंगे। फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो गया ये प्लस। फिर ये पहला टर्म सेम है,
कैंसिल, फिर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ पे -10x -10, यहाँ पे साइन चेंज हुआ है तो डिफरेंट है साइन में और वैल्यू सेम है तो 0 हो गया, बचेगा -5, ये हो गया 3x स्क्वायर -5। अब देखिए अभी फिर डिवाइड करना है 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर, देखिए दोनों सेम ही है, कट के 1 हो जाएंगे तो +1 होगा, ये +1, जो +1 आया अब पूरे में मल्टीप्लाई करना है तो 1 से मल्टीप्लाई मीन्स कोई चेंज तो होगा नहीं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -5, अगेन साइन चेंज करेंगे, हो गया माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया, देखिए दोनों टर्म सेम है, लास्ट में क्या है कट के सब 0। तो आप लोग देखा कि जब भी डिवाइड किए रिमाइंडर 0 मिला, रिमाइंडर 0 ही आएगा बिकॉज ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, क्योंकि इसी के 0 से बना है ये पॉलिनोमियल, तो उसको डिवाइड करने पर हमेशा रिमाइंडर 0 ही आएगा। अगर 0 नहीं आ रहा है तो अपना आप डिवीजन फिर से चेक करो, 0 ही कन्फर्म आएगा, तो 0 आएगा। एक पॉलिनोमियल जो आपको दिख रहा है इसका ही एक पार्ट ये है 3x स्क्वायर -5, अदर पॉलिनोमियल आ गया x स्क्वायर + 2x + 1, तो इसका 0 तो हमें पता ही था, अब अदर का 0 निकालना है। तो डिवीजन कब तक करते हैं ये भी सीख लो, जैसे यहाँ पे पावर हो गया x स्क्वायर, यहाँ भी क्या था x स्क्वायर, तो डिवाइड कर सकते हैं। सपोज कर लो यहाँ पे आ गया होता x, इस टाइप में आया होता तो आगे अब डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ का पावर है उससे कम हो गया, जब तक इक्वल होगा या ज़्यादा होगा तभी डिवाइड कर पाते हैं, कम हुआ तो वहीं पे रिमाइंडर हो जाएगा, बट इस क्वेश्चन में रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा लास्ट में। तो सेकेंड स्टेप हम लोग क्या किए, जो गिवन जीरोस था उससे पॉलिनोमियल फाइंड किए, उसी पॉलिनोमियल से ये जो 4 डिग्री पॉलिनोमियल था उसको डिवाइड किए, डिवाइड करने पर एक अदर पॉलिनोमियल आ गया x स्क्वायर + 2x + 1। इट मीन्स अब इसी से इसके 2 अदर जीरो जाएंगे, जो पॉलिनोमियल आया हुआ है इसके 2 अदर जीरोज, तो हम लोग जीरोज फाइंड करना सीखे हैं, सिंपली फैक्टराइज कर लेते हैं बाय स्प्लिटिंग मेथड। तो फैक्टराइज कर सकते हैं उसको, या सिंपली ये दिख रहा है x + 1 का होल स्क्वायर, तो ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं इसको। अब क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, देखते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, देखते हैं इसको। तो इसको जो फैक्टराइज करेंगे बहुत सिंपल सा फैक्टर है ये, यहाँ 1 × 1 तो +1 आएगा, +1 जो सिखाया गया है आपको, यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 1 है तो +1 आएगा। इसके 2 फैक्टर करना है जिसको ऐड करने पे 2 आए, तो 1 × 1 हो जाएगा सिंपली ये 1 × 1 तो हो जाएगा ये x + x, ब्रेक कर दिए। अब यहाँ पे नीचे कॉमन कर लेंगे, इसमें x कॉमन होगा तो क्या आ जाएगा, x यहाँ बचेगा +1, यहाँ कुछ नहीं कॉमन तो 1 होगा, +1 कॉमन x + 1, देखिए x + 1 फिर से कॉमन होगा तो आ गया x + 1 x + 1, ये आ गए। तो अब से जीरोज फाइंड करना, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हेंस जीरोज निकालने के लिए x + 1 = 0, ऐसे ही x + 1 = 0, तो यहाँ आ जाएगा x = -1 x = -1। तो आपको दिख रहा है इसके 2 अदर जीरोज जो आए हैं वो भी क्या आए हैं, -1 -1 सेम आए हैं, 2 अदर जीरोज आर -1 एंड -1। तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।